नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मंगला इलाके में पेड़ की शाख गिरने से 2 मकानों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही घटना से कुछ देर पहले बच्चों को लेकर स्कूल वैन रवाना हुआ था। बिजली के तार के संपर्क में आने से शाख में आग लगी, जिससे यह घटना हुई। सिम्स में पिछले कुछ दिनों से लाइट बंद की समस्या बनी हुई है, जिससे मरीज के साथ उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जनरेटर तो है, मगर वह भी दम तोड़ चुका है। भारी अव्यवस्था के बीच यहाँ का कामकाज संचालित हो रहा है। इससे मरीज और उनके परिजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हादसा शुक्रवार सुबह 8 और 8:15 बजे के बीच हुआ। मंगला के आदर्श नगर इलाके में लगे ट्रांसफार्मर के छोर पर विद्युत तार विशाल पीपल पेड़ के संपर्क में आने से चिंगारी निकलने लगी। ये देखकर स्थानीय लोगों ने बिजली कर्मियों को सूचना देना चाहा, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। इधर कुछ देर बाद आग भड़क उठी। इससे बड़ी शाख टूटकर सड़क के दूसरी तरफ 2 मकानों पर गिरी। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में छत की दीवार और बगल के मकान के आगे लगा टीन शेड क्षतिग्रस्त हुआ है। घर पर मौजूद सदस्य सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया, बच्चों को लेकर स्कूल वैन रवाना होने के कुछ मिनटों बाद ही ये घटना हुई, वरना हादसा गंभीर हो सकता था। कॉल तो जा रहा था, लेकिन वहाँ कोई उठा नहीं रहा था कॉल को, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो आसपास के लोगों ने भी बहुत कॉल वगैरह किया था, तो वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं आया। आखिरी में ये स्थिति ये हुई कि वो जो थंगाल है वो उससे आग से जलकर वो गिर गया, जिसके कारण ये मकान हमारा आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे वो पूरा क्षतिग्रस्त हुआ। जी वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ। बाजू में तिवारी जी लोगों का भी क्षतिग्रस्त हुआ जी, बाउंड्री वगैरह भी गिर गया। वार्ड की महिला पार्षद बिलासपुर से बाहर थी, लिहाजा पड़ोसी वार्ड के पार्षद ने तत्परता दिखाते हुए नगर निगम और विद्युत अधिकारी को हादसे की जानकारी दी। आनंद फानन में पहुंचे निगम कर्मियों ने शाख सड़क से परे किया। आसपास मकानों और सड़क की तरफ ऊंचे पेड़ों की टहनियां काटना शुरू किया। विद्युत मंडल को फोन किया। विद्युत मंडल ने जैसे उनके स्टाफ आया वैसे आदमी भेज के, हाँ गिर चुका था। विद्युत मंडल के स्टाफ आया और उसको कट किए। हालांकि आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, क्योंकि सुबह का समय था, इसलिए फिर नगर निगम से फ़ोन किया। नगर निगम के जेसीबी और नगर निगम के झाड़ को काटने वाले कर्मचारी आए। क्षेत्र में बंद बिजली आपूर्ति कुछ देर बाद बहाल की गई। कोई हताहत नहीं हुआ, मगर समय रहते विद्युत विभाग को सूचना मिल गई होती तो ये दुर्घटना टाली जा सकती थी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में लंबे अरसे बाद नई भर्ती किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर विभिन्न जिलों में कई पदों के लिए आवेदन मंगाया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर ने कहा, किसानों को सुविधाएं दी जा रही है, उनका विस्तार करने भर्ती किया जाना है। बैंक की नई शाखाएं और एटीएम बूथ भी स्थापित किए जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें, लोकसवर ऐप डाउनलोड कर आप लोकसवर टीवी, लोकसवर.in और लोकसवर ई-पेपर तीनों प्लेटफॉर्म पर खबरों का आनंद ले सकते हैं। इस ऐप को अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही लोकसवर टीवी की बिना ब्रेक खबरें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। द्वारा लगातार शाखाएं खोली जा रही है। अभी तक कुल 6 नवीन शाखाएं खोली गई हैं। 12 नए एटीएम स्थापित किए जा चुके हैं। 6 और एटीएम आने वाले हैं, जिसको भी स्थापित करने की कार्य योजना बन चुकी है और उसको हम समय पर स्थापित कर लेंगे। इसी प्रकार चूँकि पुराने समय से हमारे यहाँ भर्ती नहीं हुई थी, तो इसके लिए भी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें हमारा सामान्य सहायक, जिसको पहले क्लर्क कहा जाता था, वो सामान्य सहायक के 4 पद हैं। और जो हमारे कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 340 सहकारी समितियां हैं, जो 6 जिलों में विस्तारित है। इन 340 सहकारी समितियों में प्रत्येक सहकारी समिति एक समिति प्रबंधक की आवश्यकता होती है। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रथम चरण में हमें 40 समिति प्रबंधक की भर्ती की अनुमति प्राप्त हुई। चाटीडीह से साइंस कॉलेज जाने वाले मार्ग पर सीवरेज के चलते बड़ा सा गड्ढा हो गया है। यहां से गुजरने वाले लोग किसी तरह खुद को बचते बचाते सफर तय कर रहे हैं। कुंभकर्णी नींद में सोया नगर निगम प्रशासन अब तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने संकेत के रूप में डंडे पर कपड़ा बांध कर लगा दिया,
सीवरेज परियोजना लोगों के लिए शुरू से ही गले का फास बनी हुई है। चाटीडी बाजार वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है, जो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। यहाँ ना कोई नगर निगम के अधिकारी देखने आ रहे हैं, ना कोई पार्षद देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ, और कोई भी दुर्घटना हो सकता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, जन्माष्टमी का मौसम है ना, नगर निगम को तुरंत इसमें ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में रेरा की स्थापना होने के बाद भी उपभोक्ताओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। शहर में फ्लैट बनाकर देने के नाम पर करोड़ों की ठगी का शिकार हुए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। प्रभावित कह रहे हैं पार्टनरशिप का यह प्रोजेक्ट नक्शे के विरुद्ध और अब तक अधूरा है। प्रभावितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजकिशोर नगर में श्री सिद्धि विनायक अपार्टमेंट का निर्माण सिद्धि विनायक बिल्डकॉन पार्टनरशिप फर्म के संजय सुल्तानिया और विजय अग्रवाल ने 2017 में शुरू किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया है। 20 लाख रुपए में फ्लैट के नाम पर 23 लोगों से पूरी रकम लेकर रजिस्ट्री करा दी, लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं दिया। इसके अलावा कई दूसरे उपभोक्ताओं से एडवांस ले लिया है। इस बीच एक पार्टनर विजय अग्रवाल की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद से टाल मटोल कर 6 साल निकाल दिया। प्रभावितों ने कहा, शिकायत के बाद रेरा ने बिल्डर को दिया वक्त पूरा होने को है। वे न्याय पाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में हम लोगों से पूरा पैसा लेके अभी तक हम लोगों को फ्लैट हैंडओवर नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है हम लोग के साथ। और इस बीच में भी हम लोगों ने कई बार उनको कोशिश की बोलने की कि हमको फ्लैट दीजिए, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। आज भी हम लोग इधर उधर किराए में रह रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन वो लोगों ने कभी भी ये ना अपने तरफ से प्रयास नहीं किया कि इनको जल्दी से जल्दी फ्लैट मिले। और लगभग 2 साल से हम लोग पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, अगली दिवाली में हो जाएगा, होली में हो जाएगा, इस तरह से बोल बोल के उन लोगों ने आश्वासन बस दिया, अभी तक फ्लैट नहीं दिया। मौके पर नक्शे की विपरीत निर्माण और अपार्टमेंट से आम रास्ता दे दिया है। इससे बुकिंग कराने वाले हतप्रभ हैं। सभी एफआईआर करने का मन बना रहे हैं। ये दोनों पार्टनरशिप बिल्डर हैं, मिस्टर विजय अग्रवाल और संजय सुल्तानिया जी। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। अभी जैसे विजय अग्रवाल जी की डेथ हो गई, अब इन दोनों की आपस की लड़ाई है, रुचि अग्रवाल और इनकी लड़ाई से ऐसे लगता है कि ये हम लोग को फ्लैट मिलने से रहा। 2014 से थ्रू चेक इन्होंने पैसा लिया और 2017 में रजिस्ट्री हुई है। टोटल 20 लाख, हमसे तो पूरा 20 लाख लिया, 2 फ्लैट का पूरे 40 लाख ले चुके हैं। पर जैसा अभी देख के लग रहा है कि ये कंप्लीट होगा, इसमें कोई ऐसी आशा नजर नहीं आ रही है। पत्रकारों से कहा कि ठगी का शिकार हुए 30 से ज्यादा लोग करीब 8 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। मौके पर अधूरा निर्माण बदहाल हो चुका है। पोजीशन मिलता है तो इसे पूरा कौन कराएगा और नहीं मिलता है तो सूद समेत राशि वापस कौन कराएगा। प्रभावित इसे लेकर चिंतित और पशोपेश में हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आशा बंद बिरकोना मार्ग के सूने मकान को निशाना बनाने वाले एक शातिर चोर को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मकान मालिक शेष कुमार साहू 16 अगस्त को अपने बीमार पिता को देखने भिलाई गया हुआ था। इसी बीच उनके पड़ोसी ने जानकारी दी कि घर का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा हुआ है। बिलासपुर लौटने के बाद मकान मालिक ने सरकंडा थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बंधवापारा के पास घरेलू सामान बेचने की फिराक में घूम रहा है। पुलिस ने तत्काल अजय यादव को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से चोरी के जेवर, टीवी, गैस सिलेंडर और अन्य सामान बरामद किया, जिसकी कीमत 25,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस टीम को सूचना मिली कि बंधवापारा के पास एक व्यक्ति कुछ घरेलू सामान को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम अजय यादव, जो कि बंधवापारा का रहना बताया। इसके कब्जे से प्रार्थी के घर से चोरी गए सामानों को जब्त किया गया, जिसमें सोने चांदी के जेवर, एक टीवी, एक सिलेंडर तथा अन्य घरेलू सामान जिनकी कीमत करीब 25,000 रुपये है, आरोपी के कब्जे से जब्त किया गया और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। रेलवे संपाद जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत संरक्षा सलाहकारों, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों द्वारा अमेरी फाटक, खोली फाटक,
बेलिया फाटक सहित मंडल के विभिन्न संपार फाटकों में पॉम्पलेट बांटकर माइक के माध्यम से स्लोगन, गीत, कविता, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान संपार फाटक पार करते समय वाहन धीमी चलाने, बंद फाटक को पार न करना, मोबाइल का प्रयोग नहीं करने सहित तमाम सुरक्षा पर परामर्श दिया गया। मताधिकार के लिए जागरूक करने 18 से 23 वर्ष के युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्विज स्पर्धा का रास्ता अपनाया है। छत्तीसगढ़ और बीजेपी विषय पर आधारित 26 सवालों का पेपर हल कर इसे वार्ड पार्षद और युवा मोर्चा के सदस्यों के पास जमा किया जा रहा है। पार्टी से कुदुदंड की पार्षद श्रद्धा जैन ने कहा, चुनाव में वोटिंग की उम्र पूरा कर चुके नए मतदाताओं का नाम जोड़कर उन्हें क्विज में भाग लेने और आकर्षक इनाम जीतने प्रेरित किया जा रहा है। भाजपा की इस अनोखी पहल से युवा मतदाताओं में खासा उत्साह है। 18 से 23 साल के वोटरों के घर जा रहे हैं और साथ ही उन्हें ये बता रहे हैं कि वोट देना कितना ज़रूरी है। हम अगर वोट दे पाएंगे तभी हम आगे जाकर अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। इसलिए ये कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ये कॉन्टेस्ट, और ये कॉन्टेस्ट में लकी ड्रॉ रखा जाएगा। लकी ड्रॉ में 18 से 23 साल के सारे युवाओं को बुलाया जाएगा। दिन तारीख अभी कुछ भी निर्धारित नहीं है, वो तय किया जाएगा, सबको बता दिया जाएगा। वहाँ सबको आना है और सबके लिए आयोजन किया जाएगा। भारी वर्षा के बाद भी शहडोल रुपौन सेक्शन के बंधवा 12 स्टेशन में यार्ड रीमॉडलिंग और तीसरी लाइन जोड़ने का काम जारी है। कर्मचारी यहां बिना रुके युद्ध स्तर पर कार्य करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान T28, यूनिमेट और ड्यूमेटिक जैसी बड़ी और आधुनिक मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और ट्रेनों की गतिशील परिचालन के लिए मंडल में नई रेल लाइन, दोहरी, तीसरी और चौथी लाइन का काम व्यापक स्तर पर कराए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के तहत अनूपपुर, कटनी स्टेशनों के मध्य विद्युतीकरण, तीसरी लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। मौसम का मिजाज बदलने से हमेशा की तरह सबसे पहले बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है। हर दिन का यही हाल है। शुक्रवार को मंगला, सिंधी कॉलोनी, जेल रोड, तेलीपारा, हेमू नगर समेत अधिकांश क्षेत्रों में बिजली बंद रही। परेशान लोग लगातार फ्यूज कॉल सेंटर से लेकर जेई और एई को कॉल करते रहे, लेकिन किसी से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। अशोकनगर, खमतराई में भी यही समस्या आम हो गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली कंपनी मेंटेनेंस के नाम पर केवल औपचारिकता पूरी करती है। हर क्षेत्र के उपभोक्ता बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने समय पर वेतन दिए जाने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाई है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण उनके घर का बजट गड़बड़ा रहा है। तीज त्योहार में भी उन्हें कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों ने बताया कि करीब 4-5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। कर्मचारियों ने 5 दिवस के भीतर मानदेय भुगतान नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम छोटे कर्मचारी हैं और हम उनके जो पेमेंट है वो हमार विगत 4-5 माह से लंबित है, और हम उनके जो रक्षाबंधन जैसे त्यौहार है, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्यौहार है, दीपावली, दशहरा है, ऐसा में हम उनके एक थोड़े से पेमेंट वाले कर्मचारी हैं जे मल्ला नहीं मिल पाए। एक से हम मल्ला बहुत परेशानी होते, दिक्कत होते, और हम चाहते हैं कि हमारे पेमेंट हमार 5 तारीख के बजाय 3 तारीख के जारी होए, हमें 3 तारीख के मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं, ए मन 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के पाने वाला कर्मचारी है, हम छोटे कर्मचारी हैं, इखर से हमला पहली वेतनमान मिलना चाहिए। सदर बाजार स्थित श्री वेंकटेश मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां लोगों को मंत्रमुग्ध करती रही। महाप्रभु की सेवा में सुबह शाम भजन कीर्तन के दौर से परिसर गुंजायमान होता रहा। भगवान की एक झलक पाने यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।
कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर खाटू श्याम बाबा की विशेष पूजा अर्चना की गई। यहां कान्हा का जन्मोत्सव उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से लेकर देर रात तक भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। भोग भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रात 12 बजे श्री श्याम बाबा की महाआरती के साथ श्याम जन्मोत्सव की खुशियां मनाई गई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस गूंज के साथ राजेंद्र नगर में हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। गली में दही से भरी हांडी फोड़ने युवाओं की टोली लगी रही। इससे पहले पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद मटकी फोड़ने का दौर शुरू हो गया। ग्वाल बालों की टोलियों में संजय यादव, शैलेंद्र यादव, राजा खान, राहुल सोनवानी सहित मोहल्ले के युवा बच्चे सभी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मदिन मना रहा है। हमारी पुरानी परंपरा मटकी फोड़ और मक्खन खाना, उसका आयोजन हर गली मोहल्ले में हो रहा है। आज राजेंद्र नगर का ये उत्सव देख के याद आता है जो हम सब ने देखा है, भगवान श्री कृष्ण का बालपन। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुंगेली के राधा कृष्ण मंदिर और शंकर मंदिर में भी कृष्ण की भक्ति में लोग झूमते गाते नजर आए। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ समन्वय कला ग्रुप द्वारा भक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में लोगों को भाव विभोर किया। कृष्ण के स्वरूपों की लीलाएं देखकर लोग मंत्रमुग्ध हुए। इस दौरान बाल ग्वाले हांडी फोड़ का प्रदर्शन भी किया। जुगल किशोर अग्रवाल की स्मृति में विगत 40 वर्षों से करुणा चौक सदर बाजार में व्यापारी संघ के द्वारा मलखंभ स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार की शाम से देर रात तक खंबे में ग्रीस लगे हुए दही हांडी फोड़ने यहां जोर आजमाइश चलती रही, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होकर मटकी फोड़ने का प्रयास किया। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर रखे गए इस स्पर्धा में शहर विधायक शैलेश पांडे अतिथि के रूप में यहाँ शामिल हुए। उन्होंने विजयी प्रतिभागियों को इनाम दिया। कमल अग्रवाल की स्मृति में मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन 40वां वर्ष है। आज भारी वर्षा के बावजूद भी करुणा चौक में बच्चे लोग मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन आप मजा ले रहे हैं और प्रथम इनाम 15,000 रुपये है और 45,000 का सदर बाजार गिफ्ट तो इनाम सदर बाजार के व्यापारियों की तरफ से है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अरपा पार चिंगराजपारा में मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शाम से लेकर देर रात तक यहां प्रतिभागी ग्रीस लगे खंबे में चढ़ने का प्रयास करते रहे। आठे कन्हैया के अवसर पर देश भर में गोविंदा आला की धूम रही। जगह जगह मटकी फोड़ सहित मंदिरों में पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहा। इस पर्व के अवसर पर कई जगह विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। बिलासपुर में मलखंभ प्रतियोगिता लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। चिंगराजपारा में मलखंभ प्रतियोगिता भव्य रूप से आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। आकर्षक इनाम वाले इस स्पर्धा में छोटे बच्चों से लेकर युवाओं में काफी क्रेज देखा गया। सभी प्रतियोगिता को अपने नाम करने खूब ज्यादा प्रयास करते देखे गए।
इस दौरान यहां अतिथि के रूप में विधायक रजनीश सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते हुए मल्लखंभ प्रतियोगिता में किस्मत आजमाने वालों को अपनी शुभकामनाएं दी। जोर आजमाइश के दौरान ये प्रतियोगिता रोमांच पैदा करती रही। हर पल लगता कि अब ये प्रतिभागी जीत का सेहरा अपने सिर बांध लेगा, लेकिन ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस जमीन पर आ जाते थे। देर रात तक यही सिलसिला चलता रहा। अंत में करीब रात 12 बजे चिंगराजपारा के ही रोहित साहू ने जीत हासिल की और 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त किया। इस दौरान लोगों ने इस खेल का खूब मजा लिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। जिले भर में इन दिनों मौसमी बीमारी ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज उमस और गर्मी की वजह से सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। अस्पताल में मरीज हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं और अपना उपचार करा रहे हैं। कई अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को इलाज में परेशानी हो रही है। तो ये थी हमारे लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अब जाते जाते हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि लोकस्वर ऐप डाउनलोड कर आप लोकस्वर टीवी, लोकस्वर.in और लोकस्वर ई-पेपर तीनों प्लेटफॉर्म पर खबरों का आनंद ले सकते हैं। इस ऐप को अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही लोकस्वर टीवी की बिना ब्रेक खबरें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। नमस्कार।